जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक एनालिसिस न्यूज़ बात करेंगे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है क्योंकि रिज़ल्ट आ चुके हैं 5 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के गाइस। रिज़ल्ट से कांग्रेस नाखुश है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन का अच्छा स्कोर रहा है। 49 के साथ वो अच्छा स्कोर किया है उसने एंड बीजेपी ने 29 के साथ स्कोर अच्छा किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। हरियाणा के अंदर बीजेपी ने 48 सीटें बीजेपी ने इंडिपेंडेंट जीती हैं, किसी भी प्रकार का कोई अलायंस नहीं रहा। अगर 2019 की बात करें तो उस समय 36 सीटें थीं और अलायंस के साथ उसने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार किसी भी पार्टी से अलायंस नहीं किया। इंडिपेंडेंट 48 सीटें जीती हैं और कांग्रेस 37 पर ही सीमित रह चुकी है। इस बात पर कांग्रेस जो है ईसीआई में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंच चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में और पूरी तरह से आरोप लगा रही है कि ये जो इलेक्शन है ये बेबुनियाद है। इस तरह की काउंटिंग, इस तरह की ईवीएम में गड़बड़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी सबूत ना होने की कोई सबूत नहीं गाइस, कोई भी एविडेंस नहीं है, फिर भी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज की है कि वहाँ पर ईवीएम में धांधली हुई है। 3-4 निर्वाचन जो क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और फिर ईसीआई ने कहा कोई एविडेंस है तो आप हमें सबमिट कीजिए। उस हिसाब पर, उस बिहाफ पर ईसीआई ने कल ही एक संज्ञान ले लिया था। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने एक संज्ञान दे दिया था ईसीआई को और फिर फाइनली ईसीआई ने जवाब में बोल दिया है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित थी और सुरक्षित रहेगी। लेकिन कांग्रेस फिर भी सेटिस्फाइड इन बातों से नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वो हार का सामना नहीं कर पा रही। जब आंकड़े आते जा रहे थे 8 अक्टूबर को सुबह से ही, तो कांग्रेस का नंबर ऑफ जो कैंडिडेट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे थे। लगभग 75 भी क्रॉस कर गई थी जब एग्जिट पोल्स आने शुरू हुए थे। तो कांग्रेस ने ऐसा कोई भी विचार मंथन नहीं किया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही आपस में कलह कर बैठे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने से पहले ही अफरा तफरी मच गई कांग्रेस के अंदर कि अब तो एग्जिट पोल में 75 प्लस दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है कांग्रेस जीतेगी क्योंकि 46 चाहिए, 46 जम्मू कश्मीर में भी चाहिए। इस बिहार पर कांग्रेस ने अंदाज़ा लगा लिया कि इतने तो नहीं गिर सकते, हम जीतेंगे ज़रूर। लेकिन ऐतिहासिक एक ऐसा मोमेंट हुआ कल के दिन 8 अक्टूबर को कि कांग्रेस एकदम धड़ाम से 37 पे आ जाती है जब फाइनल रिजल्ट आता है और बीजेपी इंडिपेंडेंट अपने दम पर 48 सीटें जीत जाती है। बीजेपी ने स्वैप किया, बहुत बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी में एक एम्पैथी थी, सिंपैथी थी, टॉलरेंस की पॉलिसी थी। कांग्रेस के अंदर टॉलरेंस की पॉलिसी बिल्कुल नहीं थी और वो हाइपर होते जा रहे थे, उनके मेंबर के बीच में डिस्प्यूट्स होते जा रहे थे और सीएम कुर्सी के लिए भी बहुत ज़्यादा अंतर कलेश जो है देखी जा रही थी। इस बेस पर पार्टी का जो नुकसान हुआ वो कुछ नेताओं की वजह से, जो सीनियर नेता हैं, लाइक मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा, हुड्डा साहब हैं, कुमारी सैलजा मैडम हैं, उनके बीच में आज भी क्या इंटर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, इंटरपर्सनल इश्यूज़ हैं, उनको लेकर कांग्रेस को भारी से भारी चोट पहुंची और कांग्रेस जीता हुआ इलेक्शन भी हार जाती है हरियाणा का चुनाव का। तो इस बेस पर बहुत नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ता है। वो तो शुक्र है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने अपने आप को गठबंधन के रूप में बचा लिया गाइस। तो जम्मू कश्मीर में 49 के साथ कांग्रेस गठबंधन अप किया है, उसने स्वैप किया है और वहाँ पर लोकल पार्टी के साथ वो सरकार बनाने जा रही है और लोकल पार्टी के साथ जब सरकार बनेगी तो वहाँ कुछ उप मुख्यमंत्री के पद भी क्रिएट होंगे, है ना। जैसे दिल्ली में भी आपको पता है मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, आज आपकी आतिशी मुख्यमंत्री बनी है। तो ऐसे दिल्ली जैसी हालत हो जाएगी जम्मू कश्मीर की गाइस। जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंस एक्चुअली सारी पावर तो रहेगी किसके पास? केंद्र सरकार के पास। जैसे दिल्ली में सारी राजनीति जो होती है वो केंद्र सरकार के अधीन में होती है, सबॉर्डिनेट है केंद्र सरकार की। ऐसे ही जम्मू कश्मीर बेशक जीत गए हैं इस कांग्रेस गठबंधन, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूरी आला कमान, हाई कमान सारी की सारी कंट्रोल होगी दिल्ली से ही, केंद्र सरकार से ही जम्मू कश्मीर ऑपरेट होगा, कंट्रोल होगा। हम मान सकते हैं कि भाई 2018 में विधानसभा भंग की थी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, गवर्नर पहले एक वो राज्य के रूप में था, ठीक है। उसके बाद फिर ये 2019 में इसको यूटी बना दिया जाता है, ठीक है। 2019 में इसको यूटी बना दिया जाता है
और फिर 370 ख़त्म कर दिया जाता है। तो पहले राज्य का दर्जा था, पहले विधानसभा भी थी, वहाँ विधान परिषद भी थी। विधानसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष होता था, फिर अब 5 वर्ष होने लगा। विधान परिषद में कार्यकाल 6 वर्ष होने लगा है, ठीक है, अकॉर्डिंग विधान उसके जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या बाई कैमरल है, द्विसदनात्मक है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी थी, मतलब 2018 तक। और विधानसभा भंग कर देते हैं राज्यपाल वहाँ के 2018 में, और 2019 में फिर क्या होता है, जब क्योंकि 2019 में एक बिल पास होता है कि संसद में, और वहाँ 370 का हटाने का प्रावधान पर फाइट होती है, बात होती है। और एक बिल पास होता है कि जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। विशेषकर जम्मू कश्मीर में एक बात भी कही रखी थी जम्मू कश्मीर से संबंधित, कि जम्मू कश्मीर को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार के पास ही है गाइस। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। वहाँ पर कोई भी शक्ति अपने आप से काम नहीं करेगी। जो हालत दिल्ली के हैं वही हालत जम्मू कश्मीर के होंगे गाइस। तो यह जम्मू कश्मीर में हम मान सकते हैं कि जो लोकल एक्टिविटी हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मिलिटेंट एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अलायंस जो है लोकल पार्टी के साथ, और लोकल जो ग्रुप है और जो आसपास की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो थोड़ा मुझे लगता है आगे एक्सप्लोर होगी, आगे वो मतलब न्यूज़ जो है स्प्रेड होगी। भारत के जो न्यूज़ एजेंसियां हैं और जो हमारी खुफिया एजेंसी है वो अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाएंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक अदर पार्टी है, केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक विपक्ष पार्टी जो है सरकार बनाने जा रहा है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज जम्मू कश्मीर में वहाँ के गवर्नर हैं, और विधानसभा गठित होने का एक आदेश पारित होने जा रहा है। विधानसभा बन जाएगी, देन इलेक्शन तो हो गया है, क्योंकि संसद से ही पारित हुआ था सब कुछ। संसद ही अभी सारे काम करेगी जम्मू कश्मीर के। पहले भी जम्मू कश्मीर की संसद करती थी और आज भी जो है संसद ही कर रही है गाइस, ठीक है। तो जो भी काम होगा वो संसद के हिसाब से ही होगा, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। मतलब केंद्र सरकार का बहुत बड़ा आधिपत्य जम्मू कश्मीर में आज भी रहेगा गाइस। तो इंडिपेंडेंस पावर सोच रही है कांग्रेस गठबंधन, तो ऐसा नहीं है। जो भी काम करना पड़ेगा, केंद्र की सत्ता जो है, बीजेपी जो है केंद्र में बैठी हुई है, उसी से ही सजेशन लेकर, एडवाइस लेकर वो आगे अपने आप को गो एड हो सकते हैं। सारी फाइलें आज केजरीवाल जी, जो केजरीवाल की मंत्री मैडम हैं, सीएम हैं आतिशी, वो सारे के सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वीके सक्सेना है दिल्ली के, वो लेते हैं, देन राष्ट्रपति के पास जाती हैं। यही सेम फॉर्मूला जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगा। जैसे ही शपथ समारोह हो जाएगा कांग्रेस गठबंधन का, वो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन, सारी शक्तियाँ वहाँ से ऑपरेट होंगी, दिल्ली से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से गाइस। कुछ होंगे लोकल मैटर्स, जैसे ट्रांसपोर्ट है, शिक्षा व्यवस्था है, हेल्थ सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, तो इस पर वो सत्ताधारी पार्टी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन अच्छी तरह से अपना रोल प्ले करेगी, है ना। लेकिन जो मेजर इशू हैं, डिफेंस के इशूज़ हैं, है ना, आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर्स हैं, उनको देखा जाएगा, है ना, पुलिस व्यवस्था है उनको देखा जाएगा, है ना, आपके सेंट्रल इंटेलिजेंस जो इवेंट है उनको देखा जाएगा, सेमिनार और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैं उनको केंद्र सरकार देखेगी, है ना। वहाँ के जो बोर्ड हैं, जो भी कमेटीज़ हैं, रिकमेंडेशन जो भी कमीशन हैं, वो सारे के सारे केंद्र सरकार देखेगी जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में बेशक कांग्रेस गठबंधन है, लेकिन रिमोट कंट्रोल जो है 80% रहेगा केंद्र सरकार के पास, और वहाँ पर केंद्र सरकार जो चाहेगी वो करेगी। केंद्र सरकार चाहेगी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना है, स्पेशलिस्ट मतलब प्रिविलेज राइट देना चाहती है जम्मू कश्मीर को, तो डिपेंड करता है केंद्र सरकार के ऊपर कि कांग्रेस गठबंधन कितना मतलब अलायंस लेकर, या कितना बहुमत तो जीत चुकी है कांग्रेस गठबंधन, मतलब अलायंस कैसे करेगी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाएगी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। जम्मू कश्मीर में अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो फिर केंद्र की सत्ता कम होना शुरू हो जाएगी। जहाँ किसी को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है वहाँ पर केंद्र का हस्तक्षेप ना के बराबर होने लग जाता है, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी बन जाती है और ऊपर से सारे काम अपने आप करने लग जाते हैं। वो सारा पैसा केंद्र सरकार ही खर्च करती है, केंद्र सरकार देती है, राज्य का इसमें कोई रोल होता नहीं है। मतलब पूरी तरह से केंद्र सरकार का एक छोटा बच्चा बन जाएगा अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो इस पर भी दिल्ली सरकार ने कमेंट किया कि हमको भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अभी हाल ही में पूर्ण राज्य के दर्जे पर कंप्लीट जो स्टेट्स का और स्टेटस है वो अभी इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है। अभी फ़िलहाल मोदी सरकार ने हरियाणा को, मतलब जो एक सबसे बड़ा एजेंडा था हरियाणा नॉर्थ इंडिया का पार्ट, उसको एक तरह से एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कुछ भी मान सकते हैं, कांग्रेस में जो भी इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट हुई
जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे वो अंदर हों चाहे बाहर हों, लेकिन फाइनली बीजेपी की जीत हुई। कांग्रेस सब्र नहीं कर पाई, कांग्रेस ने पहले ही पत्ती खोल दी, पहले ही कलेश होने लगी सीएम को पद को लेकर, और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती थी। तो एकता, इंटीग्रिटी, पावर नहीं दिखी इनके अंदर, और बीजेपी ने इस चीज़ को और सीखा, सब्र किया, टॉलरेंस पॉलिसी को फॉलो किया, और अच्छे नंबर्स के साथ वो सीट मतलब उसने हासिल की। और हरियाणा में मतलब बीजेपी सरकार जो है बनने जा रही है। शायद दशहरा पर उनका शपथ समारोह हो सकता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की अभी घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है नायब सिंह सैनी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सत्ता कोई ना कोई आई है, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया। तीसरी बार कोई सत्ता तीसरी बार आई है यहाँ पर, वो भी बीजेपी सरकार तीसरी बार आई गाइस, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी ने अच्छा काम किया, इतनी संख्या में उन्होंने सीटें ली वहाँ पर, 29 सीटें बहुत बड़ी बात होती हैं। पहली बार इलेक्शन हुआ वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। आप सोचिए 2019 में जब यूटी का दर्जा हो गया तो पूरी शक्ति केंद्र सरकार के पास थी, लेकिन फिर संसद में विचार विमर्श करके इलेक्शन करवाने की गारंटी ली कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराएंगे। लेकिन कुछ कोरोना की वजह से और कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेशी मामले थे उनको लेकर, कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज़ को लेकर और कुछ पीओके को लेकर बहुत सारे मैटर्स डिस्प्यूट्स हुए यूएनओ के अंदर। उस वजह से जो प्रोसेस था वो खिंचता चला गया। केंद्र सरकार फिर अपने एमपी के लोकसभा चुनाव में बिजी हो गई, और फाइनली जब वो दुरुस्त हो गई, अपनी ताकत को बटोर लिया मोदी सरकार ने, और तीसरी बार कैबिनेट बना ली इन्होंने, मोदी 3.0 बना लिया। तब रिलैक्स होकर फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो अकॉर्डिंग संसद के अकॉर्डिंग 6 महीने का टाइम दिया, लेकिन 6 महीने में तो नहीं हो पाया, लेकिन जो बात हुई थी कि हाँ विधानसभा चुनाव होंगे वो उन्होंने करा लिए संसद के द्वारा, है ना। संसद के जो बिल पास हुआ था उसके माध्यम से वहाँ पर इलेक्शन हुआ, और विधानसभा के इलेक्शन में जो सबसे बड़ी जीत हुई वो कांग्रेस गठबंधन की हुई, और फिर भी 29 सीटें पाकर एक बहुत बड़ा इतिहास मतलब दर्ज किया बीजेपी ने। आगे अगर इसको एक विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है जम्मू कश्मीर को, तो फिर आगे मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर की सत्ता जैसे 2024 में, अगला चुनाव 2029 में होगा, तो आगे हो सकता है बीजेपी स्वैप करे, है ना। क्योंकि बीजेपी ने पहली बार इतनी सीटें एक घाटी में हासिल की हैं जो एक हॉट स्पॉट बना हुआ, और जहाँ कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, आप समझ सकते हो, है ना। इस पर कई सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, कई सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कई सारे मिलिटेंट्स ने घर में घुसकर लोगों को गोलियां मार दी, और 370 का हटना, 35 का भी हटना बहुत बड़ा एक मुद्दा था। इसलिए मोदी सरकार को वहाँ नहीं चुना गया, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस गठबंधन के वहाँ पर चुन लिया गया। लोकल पार्टी मुस्लिम पार्टी है, और मुस्लिम पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ हमेशा रहती है, तो कुछ वर्चस्व रहा मुस्लिम पार्टियों का, इसलिए कांग्रेस गठबंधन को वहाँ वोट दिया और बीजेपी को वहाँ बॉयकॉट किया। लेकिन फिर भी 29 सीटें बहुत बड़े नंबर होता है। बीजेपी ने इसको अपनी हार नहीं माना, उसने कहा हम वहाँ पर विपक्ष में एक बहुत बड़ा नंबर लेके बैठेंगे, और हम पक्ष वालों को, जो भी कांग्रेस गठबंधन की सरकार है वहाँ पर हम लोग अपनी वार्तालाप रखेंगे, कोई भी बिल पास नहीं होने देंगे। जो बिल लीगल होगा वही हम विधानसभा में डिस्कस करेंगे। अगर विधानसभा से पास हो भी गया, कहते हैं 1% हो भी गया, तो वहाँ पर वो बिल फिर पार्लियामेंट में आएगा, ठीक है। तो बहुत इशू है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ पर फैसला वहाँ की सरकार नहीं ले पाएगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंटरफेयर करेंगे और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इंटरफेयर करेंगे। मतलब सीधे तौर से केंद्र सरकार का हस्तक्षेप वहाँ होगा। कोई भी कानून, कोई भी फाइल पास होनी है तो वहाँ पर केंद्र सरकार मतलब पूरी तरह से वहाँ अपना हस्तक्षेप करेगी। लीगल है, इलीगल है, वो केंद्र सरकार देखेगी। कोई बिल पास करना है कि नहीं करना है गाइस। तो इतना मैंने ये छोटे सा ब्रीफ किया है आपको हरियाणा इलेक्शन से रिलेटेड, और आपके जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर का स्टेटस मैंने बताया क्या है क्या नहीं होगा, आगे कौन सा चीफ मिनिस्टर रहेगा जम्मू कश्मीर गठबंधन में, तो ये अभी फाइनली चेहरा स्पष्ट नहीं हुआ है। और अभी ना कांग्रेस के बीजेपी में अभी बीजेपी स्वैप हुई है हरियाणा के अंदर, उसमें भी अभी मुख्यमंत्री का चेहरा अभी डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। एक छोटे से पॉइंट है, छोटी सी एक नॉलेज थी। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, है ना, आगे बढ़ाया करें। नॉलेज को आप गेन किया करें। जितनी हमारे अंदर अवेयरनेस होगी हम उतना अपने आप को परफेक्ट रखते चले जाएंगे, और जो हमारा मोटिव है, जो हमने सोचा है अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए, वो आप कर पाएंगे गाइस, ठीक है।
पॉजिटिव के साथ रहिए, अपनी लीडरशिप अच्छी तरह से दिखाइए। जो भी आप डिसीजन मेक करते हैं परफेक्टली होनी चाहिए आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी लीडरशिप है ना, आपका कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सबसे बड़ा एक मेन रोल प्ले करती हैं आपकी पूरी पर्सनैलिटी को और आपके एनवायरनमेंट को। जैसा आप बनेंगे वैसा आपका जो बच्चे हैं वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वैसे ही ढलते चले जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप को अपडेट कीजिए, है ना। डेली न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हैं, डेली मैगजीन्स आती हैं, जीके से पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।